हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर पाइप आपने सीरीज में एक के बाद एक ऐसा सीरीज में कनेक्ट किया तो हेड लॉस कितना होगा, और अगर वही पाइप आपने पैरेलली एक दूसरे को पैरेलली कनेक्ट किए तो इसमें हेड लॉस कितना होगा। साथ में ही पढ़ेंगे साइफन इफेक्ट क्या होता है, और ये सब होगा बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अगर आपने पाइप ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया इसका मतलब क्या। पहले एक पाइप है जिसका डायमीटर थोड़ा कम है, फिर दूसरा पाइप उसके बाद कनेक्ट किया है तो वो पाइप थोड़ा डायमीटर में बड़ा है, फिर थोड़ा कम हो गया। ऐसा सीरीज में एक के बाद एक ऐसे पाइप कनेक्ट किए तो उसका जो लॉस है कैसे निकाल दे। सबसे पहले चीज, ये जो पाइप है इनके अंदर जो फ्रिक्शनल लॉस होगा ये निकालोगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है FL V² अपॉन 2GD। अब ये पहले पाइप के लिए 1 1 कनेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने दूसरे पाइप के लिए ये सफिक्स में देखो 2 2 लिखा है, दैट्स इट। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट जो होता है F, वो हर पाइप के लिए अलग दिया होगा तो अलग लेना, अगर सेम ही दिया है तो सेम ले लेना। लेंथ की बात करें तो हर पाइप का लेंथ दिया रहता है, वेलोसिटी भी दी रहती है, आपको G पता होता है, डायमीटर दिया होता है। तो ऐसा अगर हर क्वांटिटी पता है, बस आपको वैल्यूज को पुट करना है, आंसर मिल जाएगा। तो इसका यूज हम न्यूमेरिकल में करने वाले हैं, बट उससे पहले एक बार हमने देख लिया। अब इसके अलावा ये तो हुआ मेजर लॉस, फ्रिक्शनल लॉस को हम मेजर लॉस बोलते हैं, ये तो हो गया। बट इसके बाद ना माइनर लॉसेस भी कुछ हो रहे हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे एंट्री लॉस आप बोल सकते हो, यहाँ पे जो हो रहा है एंट्री लॉस। फिर आगे जाओगे तो इधर सडन एनलार्जमेंट है ना, एनलार्ज हो गए, सडन डायमीटर बढ़ गए। फिर आगे जाओगे तो इधर कॉन्ट्रैक्शन, डायमीटर कम हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये माइनर लॉसेस भी आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, ये न्यूमेरिकल में देख लेंगे। अब ये कैसे निकालते हैं तो इसके फॉर्मूलेस प्रीवियस वीडियो में दे दिए हैं कि इसका फॉर्मूला अगर आपको एनलार्जमेंट हुआ है तो कैसे आपको हेड लॉस निकलना है, ये सब दिया हुआ है। बस आपको ये न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, इसके लिए जस्ट अभी बता रहा हूं कि क्या करना है, दैट्स इट। ये हुआ पाइप इन सीरीज रहेगी तब। अब बात करते हैं पाइप्स अगर पैरेलली रहेंगे, यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा दिया है, ये पहला रिजर्वायर, ये दूसरा, एक दूसरे को ऐसे दो पैरेलल पाइपलाइन से कनेक्ट किया गया है, कोई बात नहीं। अब इनके अंदर का हेड लॉस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बस ये देखिए, एक एंट्री लॉस, एक एग्जिट लॉस, और साथ में फ्रिक्शनल लॉस। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉस निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है FL Q² अपॉन 12.1 D⁵5। अब यहाँ पे किसी को अगर FL V² अपॉन 2GD यूज करना है वो भी कर सकता है, बट वहां पे अगर वेलोसिटी दी है तब यूज करना, अगर डिस्चार्ज दिया है तो ये फॉर्मूले से जा सकते हो, दैट्स इट। तो ये पाइप्स इन पैरेलल रहेंगे तो ये आपको यूज करना है। अब उसमें भी अगर ये पाइप दोनों सेम डायमीटर के होंगे, सेम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, सब सेम होगा, तब इनका हेड लॉस भी क्या होगा, सेम होगा। अगर डायमीटर कम ज्यादा है तो ये हेड लॉस एक जैसा नहीं होगा। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट लॉसेस इन पाइप। अब इसके बाद इसका न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे आप। साइफन के लिए जाते हैं हम। साइफन पाइप, इसका मतलब क्या है, एक लंबी पाइप होती है जो बेंट की होती है। साइफन शायद सब लोगों ने देखा होगा कैसे करते हैं साइफन, फिर भी समझा देता हूं। अगर आपको दो रिजर्वायर्स है ना डिफरेंट लेवल पे कनेक्ट करने हो, और आपको ये रिजर्वायर से इधर वाटर पास करना है, बट दिक्कत ये है कि बीच में एक हिली एरिया है या हिल है। अब डायरेक्टली इधर से तो नहीं जा सकते, हिल को काट के बहुत खर्चीला होगा वो, तो आपको क्या करना है, ये पाइप ऐसा लेट डाउन करना है और फिर यहाँ पे वाटर को कन्वे करना है। तो ये जो कन्वे करता है ना, ये बेंडिंग इफेक्ट जो है इसको साइफन इफेक्ट बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ना ये पीक पॉइंट, इसको समिट पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समिट पॉइंट। तो इस पॉइंट पे ना नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जैसे कि ये साइड से वाटर जाने की कोशिश कर रहा है,
इधर से हवा खींच रही है उसको, तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर कनेक्ट होगा या क्रिएट होगा, और वो क्या करेगा, ये जो वाटर है ना इसको ये साइड सक्शन करेगा। सक्शन मतलब ये खींचेगा ये साइड। तो क्यों होता है ये साइफन इफेक्ट? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर, और नेगेटिव प्रेशर के कारण सक्शन इफेक्ट जनरेट होता है वहां पे, यहाँ पे सक्शन इफेक्ट जनरेट होता है, और ये पूरा वाटर यहाँ से यहाँ तक सक्शन किया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं साइफन इफेक्ट। बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया होगा, जब टंकी होती है उसको खाली करना है ना, आउटलेट नहीं होता है, तो उसके यूजेस भी देखेंगे। यहाँ पे सिंपली यूजेस है लिस्ट आउट करता हूँ, हम रुक जाएंगे। टू कनेक्ट टू रिजर्वायर्स एट डिफरेंट लेवल विच आर सेपरेटेड बाय हिल, एकदम सिंपल है। हिल से दो रिजर्वायर अगर सेपरेटेड है और आप फिर भी पानी इधर से उधर कन्वे करना चाहते हो, साइफन यूज करो। दूसरी चीज, वाटर सप्लाई टू टाउन ओवर रिज लाइन, मतलब यहाँ पे आपका वाटर टैंक है और यहाँ पे टाउन है और रिजर्वायर की जगह टाउन है, तो ये जो हाई एलिवेटेड ग्राउंड होता है या हाई एलिवेटेड कंट्रोल लाइन होता है उसको बोलते हैं रिज लाइन, है ना। सर्वे में आपने पढ़ा होगा रिज लाइन और सैडल लाइन। सैडल लाइन मतलब डिप्रेस्ड ग्राउंड होता है जहाँ पे आप वैली भी बोल सकते हो, और रिज लाइन मतलब अपवर्ड एरिया, रेज्ड एरिया। तो इधर गांव है, इधर टंकी है, तो इधर अगर आप पानी सप्लाई करना चाहते हो तो साइफन इफेक्ट काम करेगा। अब उसके बाद टू एम्प्टी अ टैंक ऑफ वाटर हैविंग नो आउटलेट, ये टैंक है जिसको आउटलेट ही नहीं है, तो इसको अगर आप एम्प्टी करना चाहते हो तो यहाँ पे एक पाइप डालोगे, जैसे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई आउटलेट नहीं है और इस टैंक को आप खाली करना चाहते हो, तो क्या करोगे, एक पाइप डालोगे इधर, और इधर ना पानी को पहले तो थोड़ा खींचा जाता है ना, मुंह से हम क्या करते हैं, पाइप इसको खींच लेते हैं, और वो खींचते ही इससे क्या होता है, यहाँ पे ना नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, और वो नेगेटिव प्रेशर के कारण वाटर बाहर आने लगता है। दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब उसके बाद टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए कैनल हैविंग नो स्लूइस गेट, सेम इसके जैसा ही। अब टैंक की जगह क्या है, वाटर कैनल है, कैनल में अगर कोई एग्जिट करने के लिए स्लूइस गेट नहीं है तो साइफन पाइप यूज करिए, दैट्स इट। टू ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम ड्रम, वही है, कभी टैंक कभी ड्रम कभी कैनल, काम तो वही कर रहे हैं एम्प्टी करने के लिए, दैट्स इट। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी। हाँ, और एक चीज, जैसे हम रिज लाइन के अबाव से वाटर लेके जाना चाहते हैं, वैसे अगर बीच में कोई वैली हो, है ना, तो वैली को पास करने के लिए भी साइफन यूज किया जाता है। दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप बहुत इजी था आज का, तो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट भी कर देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।